नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर मसीहुल उलमा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह की बारगाह में और दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में, ये सर मेरा किसी और की जगह पर नहीं झुकेगा, खुदा की बारगाह में झुकेगा। न किसी नबी की इबादत, न किसी वली की इबादत, न किसी सहाबी की इबादत, न किसी अहले बैत की इबादत, न गौस की इबादत, न कुतुब की इबादत, न पीर की इबादत, न फकीर की इबादत। इबादत खुदा की करो और ताज़ीम मुस्तफा। आला हजरत हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और ताजीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। वल्लाह जो सुन लेंगे फिर याद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल दिल। अफकारे रजा क्या है, इसको समझो। किसी पीर का सजदे ताजीमी करना यह अफकारे रजा नहीं है। किसी मजार का सजदा करना यह अफकारे रजा नहीं है। किसी की जेब काटना यह अफकारे रजा नहीं है। सहाबा की तौहीन करना ये अफकारे रजा नहीं है। अहले बैत के इज्जतों से माज़अल्लाह खेलना ये अफकारे रजा नहीं है। जिसमें सहाबा की तौहीन हो ये सुन्नियत नहीं है। जहां अहले बैत की तौहीन हो ये सुन्नियत नहीं है। जहां नबी की शान की तनकीस हो ये सुन्नियत नहीं है। जहां उलमा की तौहीन हो ये सुन्नियत नहीं है। जहां पर आइम्मा फुक़हा मुज्तहिदीन की तौहीन हो ये सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत क्या है और अफकारे रज़ा क्या है? इबादत खुदा की हो और ताज़ीम मुस्तफा। बैठिए, इसको मैं कुरान से साबित करूंगा। और जिसकी मां ने दूध पिलाया होगा वो मुझसे रात के 12 बजे 2-2 हाथ कर लेगा। अल्लाह फरमाता है वतुअज़्ज़िरू वतुअक़्क़िरू वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो और अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। यहां मुस्तफा के ताज़ीम का जिक्र पहले है और अल्लाह की तस्बीह हो इबादत का जिक्र बाद में। और कुरान में कुछ पहले हो तो पहले होने में हिकमत, और कुछ बाद में हो तो बाद में होने में हिकमत। या ऐसे नहीं है कि आपके हाथ में कलम है, जिसका नाम चाहो मोटा लिख दो और जिसका नाम चाहो बारीक लिख दो। नहीं, कुरान में अगर पहले है तो पहले होने में हिकमत, और कुरान में अगर बाद में है तो बाद में होने में हिकमत। तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है वतुअज़्ज़िरू हो, नबी की ताज़ीम करो, वतुअक़्क़िरू हो, नबी की तौक़ीर करो, वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। तो पहले मुस्तफ़ा के ताज़ीम का जिक्र है, नबी के तौक़ीर का जिक्र है। तस्बीह तो सब पढ़ते हैं, सुन्नी भी तस्बीह पढ़ रहा है, अल्लाह अल्लाह कह रहा है, वहाबी भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, देवबंदी भी अल्लाह अल्लाह कह रहा है।
अल्लाह को एक सुन्नी भी कह रहा है, वहाबी भी कह रहा है, देवबंदी भी कह रहा है, गैर मुकल्लिद भी कह रहा है, अपने आप को अहले हदीस कहने वाला नाम निहाद अहले हदीस भी कह रहा है, नाम निहाद मौलाई भी कह रहा है, राफिजी भी कह रहा है। लेकिन जुमला नोट करना, वह तुअस्सिरू हो वह तुअक्किरू हो, नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौकीर करो तो अल्लाह की बारगाह में वही तस्बीह मोतबर है जो नबी के ताज़ीम के साथ साथ तस्बीह पढ़ी जाए, जो नबी के तौकीर के साथ की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत की खुसूसियत है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम मुस्तफा की ताज़ीम। ताज़ीम मुस्तफा के साथ अल्लाह की इबादत हो, वही इबादत कबूल, वही इबादत कबूल है। अब आइए ज़हन व फिक्र को हाजिर कीजिए। मैं जो आज आपको बताना चाहता हूं, आज आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक को कुछ लोग बदनाम करते हैं। समझा मसलक आला हजरत ये चादर गागर का नाम है। मसलक आला हजरत मजार में धागा बांधने का नाम। मसलक आला हजरत किसी के सामने किसी पीर को सजदा करने का नाम नहीं, नहीं। मसलक आला हजरत और अफकारे रजा वही है जो फिक्र हमको कुरान ने दिया, जो फिक्र हमको मुस्तफा की हदीस ने दिया, जो फिक्र हमको सहाबा ने दिया है, जो फिक्र हमको अहले बैत ने दिया है, जो फिक्र हमको अइम्मा ने दिया है, जो फिक्र हमको फुक़हा ने दिया है, जो फिक्र हमको मुज्तहिदीन ने दिया है, जो अफकार और फिक्र गौसे आज़म ने दिया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, और जो फिक्र सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिया है, जो बंदा नवाज ने दिया है, जो महबूब इलाही ने दिया है, अरे जो फिक्र मुझको गौसे बंगाल ने दिया है, अलाउद्दीन पंडवी ने दिया है, मखदूम पाक ने दिया है, इन्हीं तमाम फिक्रों को इकट्ठा करो और जब इस पर हमला हुआ तो जिसको बचाया इमाम अहमद रज़ा ने है, जिसको बचाया इमाम अहमद रज़ा ने है, उसी को जो तमाम बुजुर्गों के अफकार का मजमुआ है उसी को अफकारे रज़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। अब बैठिए इत्मीनान से। आला हजरत का नाम आए तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अभी अजमेर मोहल्ला था, मैं दिल्ली गेट के पास, और मैंने बताया कि अगर बारगाहे ख्वाजा में आला हजरत के नाम का नारा लग जाए तो पेट में दर्द होने लगता है। बादशाह की बारगाह है, यहाँ अहमद रजा या मुफ्ती आजम या ताजुश शरिया के नारे की क्या जरूरत। मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, कुरान पाक का 15वां पारा, उलमा की खुसूसी तवज्जो, 15वां पारा, सूरह कहफ, और सूरह कहफ में जिक्र असहाबे कहफ का, तो सूरह कहफ में जिक्र असहाबे कहफ का हो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन सिर्फ असहाबे कहफ ही का बयान नहीं है, उसमें असहाबे कहफ के कुत्ते का भी बयान है। मैं पूछना चाहता हूं, सूरा है सूरह कहफ, बयान है असहाबे कहफ का, तो असहाबे कहफ के कुत्ते के बयान की क्या जरूरत। कल्बुहुम बासितुन ज़राअैहि बिल वसी, या सहाबे कहफ के कुत्ते का बयान क्यों? सदाए आम है याराने नुक्ता तां के लिए। मुझे बताओ असहाबे कहफ का जिक्र सूरह कहफ में, लेकिन असहाबे कहफ के कुत्ते का बयान क्यों? जवाब इसका यह है कि असहाबे कहफ का बयान सरदार की हैसियत से है
और असहाबे कहफ के कुत्ते का बयान वफादार की हैसियत से है। अगर मेरे जुमले तक पहुंच रहे हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलिए। असहाबे कहफ का बयान सरदार की हैसियत से है और असहाबे कहफ के कुत्ते का बयान वफादार की हैसियत से है। आज उलमा ने आला हजरत से सवाल किया जाता है, जश्न है ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का, ये आला हजरत का जिक्र क्यों है? जश्न है सहाबाए किराम के नाम का, ये आला हजरत का जिक्र क्यों है? जश्न है अहले बैत के नाम का, ये आला हजरत का जिक्र क्यों है? जश्न है फला बुजुर्ग के नाम का, आला हजरत का जिक्र क्यों है? आखिर जहां देखो वही आला हजरत का जिक्र करते हो। मैंने कहा सुन लो, जश्न चाहे जिसका हो लेकिन सहाबा का जश्न है, सहाबा का जिक्र होगा सरदार की हैसियत से और आला हजरत का जिक्र होगा वफादार की हैसियत से, अहले बैत का जिक्र होगा सरदार की हैसियत से, आला हजरत का जिक्र होगा वफादार की हैसियत से, गौसे आजम का जिक्र होगा सरदार की हैसियत से, आला हजरत का जिक्र होगा वफादार की हैसियत से, ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र होगा सरदार की हैसियत से और इमाम अहमद रजा का जिक्र होगा वफादार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, हाय हाय हाय, आगे आगे देखिए होता है। हाँ हाँ सब लेना पड़ेगा। जहन को हाजिर करो और तवज्जो से मेरी बात को सुनो। जिसको 1.5 आदमी ना पहचाने, वाह वाह वाह, क्या कहने, वो ताजु शरिया बनना चाहता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अरे ताजु शरिया वो नहीं जिसे 1.5 आदमी ना पहचाने, जिसे अरबो आजम पहचाने वो ताजु शरिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबो आजम पहचाने। और यही तक बात नहीं, एक हिंदुस्तानी आलिम गए मदीना शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, एक अरबी आया नमाज पढ़ने के लिए, बाद नमाज इशा। हिंदुस्तानी आलिम साहब उसको देखकर करीब हुए। उसने पूछा कहां से आए हो? कहा ना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से आया हूं। जैसे हिंदुस्तान का नाम सुना, उस अरबी के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तानी आलिम और करीब हुए, समझ गए कि मुस्कुरा रहे हैं, है कोई मामला। हल अंता तअलम मिनल हिंद, क्या आप हिंदुस्तानियों में से किसी को जानते हैं? उस अरबी ने कहा ना, हाँ। तो आलिम ने कहा मन हुआ, वो कौन है जिनको आप जानते हैं? पर वक्त नाम जहन में नहीं आ रहा था, तो उसने कहा हुआ अभी शेखुन कबीर आलिमुन जलील फकीहुन कबीर, वो बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बड़े फकीर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। हिंदुस्तानी आलिम ने जब ये सुना हुआ अभी वो बहुत गोरे हैं। हिंदुस्तानी आलिम ने कहा अल अल्लामा अल मुफ्ती अख्तर रज़ा, नाम अल अल्लामा अख्तर रज़ा, अल अल्लामा अख्तर रज़ा। अरे हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, अरबियों के दिल पर जिसके मोहब्बत
रसूल की मोहर लगी है, वही ताजुश्शरीयत। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ताजुश्शरीयत, ताजुश्शरीयत। हेलो हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर मसीहुल उलमा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ठहरो और जहन को हाजिर करो। ये चिलम चुक्कड़ वाले क्या जाने, ये चिलम चुक्कड़ वाले क्या जाने। यही वजह है जामिया हशमतिया लिल बनात कायम है, ताकि मेरी बच्चियों को कोई नाविल की किताबें देकर गुमराह ना कर सके। जामिया हशमतिया लिल बनात फिर तुझको क्या, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सज्दे दर या तमाम जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना। आज तसव्वुफ के नाम पर, पीरा मुरीदी के नाम पर जिंदगा की राह मुआर कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। गुमराहियत के दलदल में कौम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मसला है तसव्वुफ का, टाइम बताइए, क्या कहना। चलेगा? बोलते रहिए, चलेगा? बैठो बैठो, जिसको देखो वही बनाए बैठा है और गुमराह कर रहा है। एक है वहदतुल वजूद, तसव्वुफ का मसला है वहदतुल वजूद। इसकी तशरीह वो कर रहा है जिसको वजू बनाने की तमीज नहीं। वाह। सरकार की हदीस पाक है, अल मुतअब्बिदु बिगैर फिक़्हिन कल हिमार फी ताहून। बगैर इल्म के आबिद बनने वाला, मैं नहीं कह रहा हूं इबादत करने वाला, मुतअब्बिद तअब्बुद से है, बब तफव्वुल से है। इसकी खासियत है तलबे माफ़ज़। अल मुतअब्बिदु बिगैर फिक़्हिन, बगैर इल्म के आबिद बनने वाला, कल हिमार फी ताहून, चक्की में चलने वाले गधे की तरह है। वाह 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 वाह, क्या कहना। मैं नहीं कह रहा, समझ पाए? दो सजदे के बाद इल्हाम के चक्कर में रहे, दो सजदे के बाद इल्हाम का इंतजार कर। बहुत अच्छे। अब आए इल्हाम, तब आए इल्हाम, अब आए इल्हाम, तब आए इल्हाम। जरा आईने में चेहरा देख ले, ये सजदे जो किए हो क्या जमानत है अल्लाह ने कबूल किया? सुनो सुनो पूरी तवज्जो के साथ, वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद का मतलब क्या है? इधर देखो, वजूद सिर्फ एक है, अल्लाह। हकीकी वजूद ये सब जलालु उकूस है। गाढ़ा मसला हो गया, शुरू करूंगी ना करूं, थोड़ा सख्त हो गया है, लेकिन सख्त से सख्त हो इंशाअल्लाह करमाला हजरत का होगा तो आसान से आसान कर। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक समझा नहीं दूंगा तब तक माइक से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वहदतुल वजूद, हकीकी वजूद सिर्फ एक है, वो है अल्लाह का, जिसको फना नहीं, जिसको अदम नहीं, बका ही बका, तमाम ही तमाम, हमेशगी है हमेशगी। हम लोग भी मौजूद हैं लेकिन अदम है, फना है, बोलो है कि नहीं है? वहदतुल वजूद। ये जाहिल सूफी जो शैतान का मस्खरा है, शैतान हंसता है ठट्ठा मार के, जाहिल सूफियों को देखता है ठट्ठा मार के हंसता है, फंसा ले गया इसको, फंसा ले गया इसको। सुन लो,
ये वहदतुल वजूद जाहिल सूफी कहता है सब अल्लाह, वजूद एक है, जमीन अल्लाह, आसमान अल्लाह, हम अल्लाह, ये अल्लाह, जर्रा जर्रा अल्लाह। मादल्ला बोलो, अरे जोर से बोलो। माज़अल्लाह। कुफारे मक्का 360 खुदा मान रहे थे, ये जब सबको अल्लाह कह रहा है तो बेशुमार खुदा हो गए। बोलो शिरक हुआ कि नहीं, मुशरिक हुआ कि नहीं? ये सब अल्लाह नहीं। एक पीर था, मर गया और मरने के बाद उसके मुरीद लोग उसकी लाश रख करके इंतजार कर रहे हैं, जियारत करो। और जब कोई कहता नमाज जनाजा है, चुप, नमाज जनाजा मत पढ़ो। उधर से एक मुरीद कहे नमाज जनाजा मत पढ़ो, इधर से एक कहा नहीं मालूम तुमको वहदतुल वजूद, सब अल्लाह, इनमें अल्लाह है। अरे माज़अल्लाह बोलो, इनमें अल्लाह है और अल्लाह नमाज जनाजा का। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। उसके बाद किसी ने कहा पढ़ लो, नहीं मौलाना लोग फतवा लगा देंगे, नहीं पढ़ा, उसको दफन कर दिया उससे। और पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसका भी अकीदा हुलूल इत्तेहाद वाला था। ये जिंदगा है, तसव्वुफ के नाम पर शिर्क के बाजार को गर्म करना है। ऐसे तसव्वुफ, फर्जी तसव्वुफ से न गौसे आजम का ताल्लुक है, न ख्वाजा गरीब नवाज का ताल्लुक है, न महबूब इलाही का ताल्लुक है, न गौसे बंगाल का ताल्लुक है, न इमाम अहमद रजा का ताल्लुक। वहदतुल वजूद है क्या? अब मैं बताता हूं वहदतुल वजूद है क्या। तमसील बिला तशबीह। एक शीश महल है, शीश महल है, एक है तमसील मा तशबीह और एक तस्बीह, तो तमसील बिला तशबीह। तमसील बिला तशबीह ये इसलिए बोलता हूं ताकि कहीं कोई अगर मगर ना हो। ये तमसील बिला तशबीह। एक शीश महल है, दरवाजा शीशे का, खोल के अंदर आप गए, इधर देखो, इधर इतना हल्का नहीं है, जहन लगाओ तो भी समझ पाओगे। शीशा का दरवाजा खोले, अंदर गए, बंद कर दिया। दाएं की दीवार शीशा, बाएं की दीवार शीशा, आगे की दीवार शीशा, पीछे की दीवार शीशा, ऊपर छत शीशा, आईना आईना, नीचे फर्श शीशा और तन्हा आप। अब जब दाएं देखे तो आप ही आप, बाएं देखे तो आप ही आप, आगे देखे तो आप ही आप, पीछे देखे तो आप ही आप, ऊपर देखे तो आप ही आप, नीचे देखे तो आप ही आप। अब जिधर नजर उठाते हो आप ही का जलवा नजर आ रहा है, आप ही का चेहरा नजर आ रहा है। तो वजूद कोई नहीं, न दुकान नजर आए, न मकान नजर आए, न खेत नजर आए, न खलियान नजर आए, न बाजार नजर आए, न बेटा नजर आए, न बेटी नजर आए, न बीबी नजर आए, न औलाद नजर आए, न अनाउंसर नजर आए, न खतीब नजर आए, न शायर नजर आए, न वालिद नजर आए, न माँ नजर आए। आगे देखो तो आप ही, पीछे देखो तो आप ही, दाएं बाएं ऊपर नीचे देखे तो आप ही। बिला तशबीह हो तमसील, हजार बार बिला तशबीह हो तमसील। ए मुसलमानों, सहन की हाजिरी के साथ सुनो मसीहुद्दीन का जुमला। अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का नेक बंदा जब कोई सालिक होता है, अल्लाह के मार्फत के रास्ते को तय करता है, आगे बढ़ता जाता है, सिफात के पर्दे हटते जाते हैं, तो जब तक सिफात में वो सैर करता है, ये सैर इल्लाह है। और जब सिफात से आगे बढ़कर अल्लाह की जात में जब वो सैर करने लगता है और खुदा की जात की मारिफत हासिल होती है, उसे सैर फिल्लाह कहते हैं। सैर इल्लाह ये मुतनाही है और सैर फिल्लाह ये गैर मुतनाही है। दूसरे वलियों का जो सैर फिल्लाह है वो गौसे आदम का सैर इल्लाह है, वो गौसे आदम का सैर इल्लाह है।
तभी आला हजरत ने फरमाया तेरा सैर इल्लाह ही सैर फिल्लाह। अब जब अल्लाह का वली अल्लाह की जात में सैर करता है सिफात के जरिया, तो जब जाते खुदा में वो सैर करने लगा तो दुनिया से बेनियाद है, वो माफिया से बेनियाद है। दुकान उसकी नजर में नहीं, मकान उसकी नजर में नहीं, बीवी उसकी नजर में नहीं, बाल बच्चे उसकी नजर में नहीं, आसमान उसकी नजर में नहीं, जमीन उसकी नजर में नहीं, बाजार उसकी नजर में नहीं, कोई मुल्क उसकी नजर में नहीं। अब अल्लाह की जात में जब सैर करता है तो जिधर देखता है वह अल्लाह का जलवा नजर आता है, जिधर तवज्जो करता है जलवे रब्बानी के का मुशाहदा करता है। ऐसी मंजिल पर जब सही मानों में अल्लाह का बंदा आता है तब उसका नारा होता है बाकी 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 फानी 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 बाकी 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 फानी 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 ला मौजूदा इल्ला अल्लाह, ला मौजूदा इल्ला अल्लाह, ला मौजूदा इल्ला अल्लाह, ला मशहूदा इल्ला अल्लाह, ला मशहूदा इल्ला अल्लाह। ये है वहदतुल वजूद। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। हाय हाय हाय, नाम जपना पराया मौला अपना, हाय हाय, ये पीरा मुरीदी नहीं है। हाथ में हाथ दिया और कहते गौसे आजम के हाथ में दिया, बरकतें चाहो गौस से। मसलक से अगर मुनहरिफ है, चार शर्त है पीर की, कितनी है? हाथ उठाकर बोलो कितनी है? चार। चार। सबसे पहली शर्त मौलाना ईमान है। वाह, अगर वो घोटाला कर रहा है, गद्दारों को वफादारों से मिक्सचर कर रहा है, बस समझ जाओ पहली शर्त में गड़बड़ी है। क्या कह, जो पहली ही शर्त नहीं, मुरीद हो गए नहीं, चाहे जितना गोरा हो, बिल्कुल चाहे जितना कीमती कपड़ा पहन लो, ईमान शर्त। मोमिन हो, और मोमिन होने के बाद फासिके मौलिन ना हो, क्या कह, फराइज़ वाजिबात का पाबंद हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने गली गली में घूम रहे हैं, एक हफ्ता रहता है घर में, चाय से ज्यादा केतली गरम है, चाय से ज्यादा केतली गरम है। हफ्ता भर रहा, न मस्जिद आया और न कोठरी में पढ़ा, नमाज गायब। और जब कोई मौलाना पूछ ले अरे हजरत नमाज, तो चाय से ज्यादा केतली गरम, कहता चुप चुप। हजरत की दुआ तो कम लगती है मगर बद्दुआ बहुत लगती है। झांसा दे रहा है, डरवा रहा है। हजरत की नमाज तो काबा में होती है, काबा में होती है। मैंने कहा जो नमाज लाया, अरे पहुंच रहे हो तो जोर से बोलो, मेरे हुजूर क्या कह, उनकी नमाज मस्जिद में हो, सुभान अल्लाह, उनकी नमाज मस्जिद में हो, भाई इसकी नमाज काबा में होती है। ऐसे चिलम चुक्कड़ वालों को आबादी से निकाल। वाह, क्या चुन चुन का नाम निकाल। फासिके मौलिन ना हो, कितनी शर्त हो गई? जोर से बोलो। दो। आलिम हो, आलिम हो। अगर पीर खुद ही मुहताज तो जियारत किसकी करोगे? जब उसको इल्म खुद ही नहीं है तो किससे मसला पूछोगे? शरीयत किससे समझोगे? बात समझो, आलिम हो। आज ऐसे ऐसे फिर अगर पूछ लूं कि वजू में कितना वाजिब है, तो पहली बात तो आनाकानी करेगा। अगर घेर घार करके पूछ ही लिया जाए तो कहेगा मौलाना 5 वाजिब है। मैंने कहा बेवकूफ हुए, एक भी वाजिब नहीं है वजू में। वजू में सिर्फ 4 फर्ज है और बकिया सब सुन्नत मुस्तहब है, वाजिब है ही नहीं। तो कितनी शर्त हो गई? जोर से बोलो। 3। मोमिन हो, फासिके मौलिन ना हो, आलिम हो, और इजाजतो खिलाफत ऐसे सिलसिले से हो जो सिलसिला बगैर कतओ बुरीद के
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हो। वाह बिल्कुल सही बात। हाथ उठाकर जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये 4 शर्तें हैं शराइते अरबा का, जो जाने उससे मुरीद हो सकते हो। लेकिन मसीहुद्दीन का एक जुमला सुन लेना, मुरीद चाहे जिस जामी उस शराइत पीर से हो, मगर मसलक आला हजरत का हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। आला हजरत का हो। और आला हजरत के मसलक से मुराद ये नहीं है कि बरेली का कोई खास और मखसूस मटेरियल है जो मसलक आला हजरत नहीं। मसलक आला हजरत वही है जिसे मजहब अहले सुन्नत कहा जाता है। मसलक आला हजरत वही है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दिया है, जो सैयदना फारूक आजम ने दिया, जो सैयदना उस्मान जुन्नूरैन ने दिया, जो सैयदना मौला अली शेर खुदा ने दिया। जिस मजहब इस्लाम की बका के लिए इमाम हुसैन शहीद करबला ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया, और जो इस्लाम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज लेकर के आए, जिसकी तरवीज और इशाअत तमाम बुजुर्गान दीन ने की है, उसी का नाम मसलक आला हजरत। माशाअल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अब आप कहोगे जब मजहब इस्लाम मजहब अहले सुन्नत है तो उसका नाम मसलक आला हजरत क्यों रखा गया? अगर इजाजत हो तो बता दूं। इजाजत बोलो, बता दिया जाए कि ना बता दिया जाए? नवाज़ी कितने लोग चाहते हो बता दूं? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। तो कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को हाजिर कीजिए, मैं बताना क्या चाहता हूं। मसलक आला हजरत मजहब अहले सुन्नत ही को कहे, तो मजहब अहले सुन्नत काफी था, मसलक आला हजरत कहने की क्या जरूरत? बंगाल में बोल रहा हूं, घी का नाम सुने हो? अरे घी, जोर से बोलो। घी का नाम कितने लोग जानते हो? हाथ उठाओ भाई, थोड़ा सहारा दो हमको। क्या कहें? घी घी तो सब जानते हैं। और डालडा, डालडा जानते हो? अरे डालडा बोलते हो, यहाँ क्या बोलते हो? डालडा। और आज कुछ लोग डालडा ही को घी कह देते हैं। डालडा ही को घी कहते, घी कहते। एक बात बताओ, 500 साल पहले डालडा था? हलीम भाई, आपका मुताला बड़ा वसी है। वहां गुलाम साहब 400 साल पहले डालडा था। बोलो, जब तक मार्केट में डालडा नहीं आया था तो सिर्फ घी बोलते थे। घी घी वही ओरिजिनल गाय के मस्का या भैंस के मस्का से जो निकाला जाता वही घी। लेकिन जब मार्केट में डालडा आ गया, 2 नंबर का माल, तो अब घी को घी नहीं कहते, कहते देसी घी। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या बोले? मैंने कहा भैया, ये बाप दादा पर दादा लकड़ दादा चकड़ दादा सब घी कहते थे, ये नया नया तुम देसी घी क्यों कहते? ये कैद क्यों बढ़ा दिया? देसी घी सब कहे घी, और तुमने एक कैद लगा दी देसी घी। तो एक नौजवान खड़ा हुआ कहने लगा, हुजूर जब तक मार्केट में 2 नंबर का माल नहीं था, वाह 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 वाह, तब तक घी कहते थे, तो कोई इश्तिबाह और कोई इल्तिबास नहीं, घी कहते तो उसी की तरफ जहन जाता था। और जब 2 नंबर का माल आ गया, उसको भी लोग घी कहने लगे, तो अब देसी लगाना पड़ता है ताकि ओरिजिनलिटी जाहिर हो जाए और सच हकीकत जाहिर हो जाए कि वो डुप्लीकेट और है और असली घी। पता चला असली नकली में फर्क करने के लिए घी घी है, उसके आगे कैद लगाया देसी घी। तवज्जो करना, 250 साल या 250-250 साल पहले, जो उससे पहले मार्केट में वहाबियत का वजूद नहीं था, नदियत का वजूद नहीं था, मुक़ल्लिदियत का वजूद नहीं था, देवबंदियत का वजूद नहीं था, तो सिर्फ मज़हब अहले सुन्नत कहा जा रहा था। लेकिन जब वहाबियत
देवबंदीगा, गैर मुकल्लिदीगा जब अपने चेहरे पर निकाब डाल करके आ गई, वो भी कहे हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं। तो अब अहले सुन्नत असली कौन है, नकली कौन है? तो 1000 किताब लिख करके इमाम अहमद उनके चेहरे से पर्दा हटा दिया, और जब पर्दा हटाया तो असल मज़हब अहले सुन्नत है, वही मसलके आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और इसकी वजाहत मैं करूंगा। क्या कहें? आपने उन्वान ही ऐसा रख दिया अफकारे रज़ा, हमें फिक्रें बतानी है ना। अब जहन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो मैं चाहता हूँ मुसलमान। कहने लगे आला हजरत ही मिले थे और बड़े बड़े बुजुर्ग तो हैं। हम कहें ख्वाजा साहब के दौर में वहां भी कहा था, ये जो ख्वाजा साहब की बगावत कर रहे हैं ना, इधर सुनो, और तकलीद की बगावत कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज मुकल्लिद, सैयद सालार मसूद गाजी मुकल्लिद, मखदूमे की छौछा मुकल्लिद, और वो भी ख्वाजा गरीब नवाज हनफी। सैयद सालार मसूद गाजी हनफी, मखदूमे की छौछा हनफी। अब मैं एक सवाल करके और उसका जवाब बता करके जाना चाहता हूँ। सुन लो सब लोग, बताओ जहन की हाजिरी के साथ, आपको इस्लाम कैसे मिला? बोलो, देखे हो क्या ख्वाजा साहब? आप कहोगे अब्बा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान। मैंने कहा अब्बा कैसे मुसलमान? कहा अब्बा के अब्बा मुसलमान। मैंने कहा अब्बा के अब्बा कैसे? कहा उस अब्बा के अब्बा थे। मैंने कहा उस अब्बा के अब्बा कैसे? कहा उस अब्बा के अब्बा थे। मैंने कहा उस अब्बा के अब्बा कैसे? कहा उस अब्बा के अब्बा थे। ज्यादा ज्यादा सुन लीजिए, ज्यादा ज्यादा एक 8 दादा तक जाओगे। क्या बात है? ज्यादा ज्यादा एक 8 दादा तक जाओगे। अब मैं पूछूंगा वो 8वें दादा को कहां से मिला? कोई बाईपास नहीं है, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे गैर मुकल्लिद हो, सबको कहना पड़ेगा इस्लाम का कलमा मिला है तो ख्वाजा गरीब नवाज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? इस्लाम का कलमा मिला तो ख्वाजा गरीब। अब आज जिससे कलमा मिला उसी की गद्दारी करो तो अब समझ जाओ गद्दार कौन है, वफादार कौन है। जो गद्दार है उससे मेरा ताल्लुक नहीं है, और दुनिया में कहीं का हो जो वफादार है उससे हमारा ताल्लुक है। और जो नबी का वफादार होगा तो ऐलान करता हूँ सुन लो, जो मेरे नबी का वफादार होगा वही बागे जन्नत का हकदार होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, और रसूल जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। आज जरूरत इस बात की है कि मदरसों को मजबूत करो, दानिशगाहों को मजबूत करो, तालीम गाहों को मजबूत करो। जब जिहालत होगी, अनपढ़ होगी, दीन की मालूमात नहीं होगी तो कोई कभी भी आपको गुमराह कर देगा। और जब ये मजबूती रहेगी तो कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर पाएगा। बहुत से इदारे इस शहर में कायम हैं, बच्चियों के सीनों को इल्म से रोशन करने के लिए जामिया हशमतिया लिलबनात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा ये सनद भी है, ये आलिमियत की सनद इन बच्चियों को देंगे। ये 4 असनाद है ना, 4 बच्चियां हैं जो आलिमियत से फारिग हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जेवरे इल्म के साथ साथ जेवरे अमल से आरास्ता फरमाए। ये 4 बच्चियां नहीं है, 4 खानदान है। ये 4 बच्चियां नहीं है, ये 4 खानदान है। याद रखो, कोई जरूरी नहीं है आपने इनोवा दे दिया और वो जहां चाहे वहां उसकी इज्जत।
आपने बहुत सा जहेज दे दिया, वो जहां जाए उसकी इज्जत हो, लेकिन अगर कुछ नहीं दे सके और मुस्तफा का इल्म लेकर के गई है, आलिमा बन करके गई है, तो जिस घर में कदम रख देगी इल्म की बरकत होगी, फातिमा ज़हरा के फैजान से वो घर आंगन चमकने लगेंगे। और बगैर इनोवा और बगैर स्कॉर्पियो के तुम्हारी बेटी को उस घर में इज्जत। और मैं अपनी उन बेटियों से कहूंगा, तुमने चंद साल जामिया हशमतिया लिल बनात में गुजारा है। ऐ मेरी बेटियों, जहां कहीं तुम जाना, नमाजों की पाबंदी, रुश्तो हिदायत और मसलके आला हजरत का दामन मत छोड़ना। और जिस घर में जाना उस घर का माहौल इस्लामी बनाना। और तुम्हारे आगोश में जो बच्चा या बच्ची आए, बचपन से इस्लामी माहौल में रखना। आप आज जरूरत है, अब मदरसे को मजबूत करो। और सिर्फ यही नहीं, हर मैदान में मजबूती जरूरी है, हर मैदान में मजबूती जरूरी है। शिक्षा और तालीम ये बेहद जरूरी है। तालीम वो चीज है जो जमीन के पस्तियों से जमीन के जर्रे को उठाती है और आसमान की बुलंदी अता फरमा देती है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम करम फरमाए और रहम फरमाए, हम सबको इस्लाम और सुन्नियत पर दवामों से बात अता फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। आज मैंने तसव्वुफ की भी बात कुछ कर दी। हमारे मौलाना कमरुद्दीन साहब साहिल हशमती, मौलाना इजहार अशरफ साहब, मौलाना गुलाम गौस अमन कादरी साहब, और आपके इदारे के उस्ताद कौन है? हजरत मौलाना मुइनुद्दीन साहब। मैं ये चाहता हूँ जो बुजुर्गों से हमें अमानतें, खास तौर पर हुजूर ताजुश शरिया के जरिया जो हमको अमानत मिली, उसमें से एक जुज़ तज़किये नफ्स, तहारत क़ल्ब के लिए और तज़किये नफ्स का खूगर होने के लिए हमारे बुजुर्गों में, हमारे मशाइख में एक मकबूल तरीन वजीफे की किताब दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ सेगों के साथ है। उसका नाम है दलाइलुल खैरात। हमारे बुजुर्गों में इसके वजीफे का मामूल रहा है। हर रोजाना का अलग अलग हिज़्ब मामूल रहा है। खास तौर पर मशाइख कादिरिया में ये तहारत क़ल्ब, तज़किये नफ्स का बड़ा अजीम जरिया है। मैं ये चाहता हूँ कि हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब साहिल हशमती और हजरत मौलाना इजहार अशरफ साहब, हजरत मौलाना गुलाम गौस अमन कादरी साहब और मौलाना मुइनुद्दीन साहब, इन चारों हजरात को मैं दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने की इजाजत दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनके कल्ब को साफ फरमा। आमीन।